आप लोग टेंशन मत लेना, मैं सीरियसली हास्य रस का ही कवि हूँ। हाँ, नहीं तो आप टेंशन में आ जाओ, बोलो यार ये तो, मैं ज़्यादा चिल्ला के भी नहीं बोल सकता, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा अवनीश भाई तुम्हारे जैसा, नहीं तो मेरे फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चेचिस गवा नहीं करता बिल्कुल भी, और मैं सीरियस होने की कोशिश भी नहीं करता। 2, 5, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता सीरियस, नहीं तो मेरी लुगाई मेरे को आईसीयू में भर्ती कर, क्योंकि हम हमारी लुगाई के सामने नहीं बोल सकते, इसलिए तो यहाँ आकर के हम आपके सामने बोल रहे हैं, इतनी माथा पोड़ी कर रहे हैं। ये पहले 6 फुट के थे, बाकी ये बात सहन कहने की सहन जरूरत कर नहीं। करके मैं इतना हो गया हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि स्त्री जो है वो शक्ति है और पुरुष जो है वो सहन शक्ति है। हम हास्य रस के कवियों की जो पत्नियां होती है वो भी दुखी होती है, क्योंकि हम ढंग का लिख नहीं पाते उनके लिए। हाँ, ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, और सरस्वती की मंच में झूठ नहीं बोलूंगा। अरे वाह यार, सही में राकेश भैया, सीरियसली आप लाड़ी से बात कर जो आपके अधिकार कुछ जो वो कहेगा कि इनसे कहीं नहीं लिखा। उनके साथ तो और 10 दिक्कत साल। है, वीर रस के कवि है वो। अरे आप तो कहीं भी लिख सकते हो, मतलब कभी पत्नी चाहती है रोमांस कर लें तो वो कहते हैं भारत माता की जय। जय जयकार लगवा दे। इनका नया नया ब्याह हुआ, सुहाग रात के टाइम इनने कुछ बोले 4 पंक्तियां पढ़ दी, तो भाभी जी ने बोला कि वाह वाह, बोले वाह गया, ताली बजा। वाह, बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स तो दे। आप लोग कम हो, लेकिन हमको अच्छा आनंद आ रहा है। आदरणीय उद्धव यादव जी बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। खाली कम बजट के कवि सम्मेलन खाली यही नहीं कराते हैं। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है, सीरियसली मत लेना आप। अगली बार बुला के तो कभी ठीक है, है। दूसरे में नाम मत कटवा देना, पीड़ा तो नाम कटवाने की हो रही है आजकल। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बढ़िया, मैं वो बात कर रहा था पत्नियों की, तो ये बात है, ये पीड़ा है। मैं मेरी खुद की जो मेरी पत्नी है, आप जैसे मतलब ये कलयुग में ऐसा हो रहा है, लोग दूसरे की भी लेके घूम रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण आदमी, मैं मेरी ईमानदारी से बात करूँगा जो भी बहुत करूँगा। बढ़िया भाई, वाह वाह। और वो जो भी निकलवाएगी मुँह से अच्छा ही सही निकलवाएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ आकर के सत्तन जी की बात पे विश्वास रखता हूँ कि यहाँ खड़े होने के बाद में बागेश्वरी करती है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, सब वही करवाती है। अब मैं इधर प्रोग्राम गया तो एक बार अभी हिमांशु भाई के लिए भी जोरदार तालियां आप लोग एक बार बजाएं। वाकई में एक अच्छा कवि सम्मेलन की नींव रखने का काम भाई ने किया। कमला शिक्षण सेवा संस्थान और सारथी परिवार के सहयोग से जो भाई ने कार्यक्रम, बहुत शानदार, वाकई में बहुत जोरदार कार्यक्रम करवाया। तो भाई मेरे को लेकर के बनारस तब गया, एक बार कार्यक्रम 3-4 कार्यक्रम ले लिए इनने, और बोले चलो उधर चले। मैंने कहा चलो। आप गए उधर कार्यक्रम करे, तो मेरे को बनारस में साड़ी एक पसंद आ गई। तो मैंने मेरी पत्नी को फ़ोन लगाया, अपनी साड़ी ली मैंने, और मैंने उसको फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि देख, तो मैंने एक बहुत बढ़िया जोरदार साड़ी खरीदी है, बहुत शानदार, खाली 500 रुपये की। तो बोले कि चलो बढ़िया, अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं, मैं पार्सल कर रहा हूँ तेरे को, तू देख जरा कैसा आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, रख दिया मैंने फ़ोन। तो इसने बोले यार तुमने अभी मेरे सामने 1000 रुपये की साड़ी खरीदी और भाभी को 500 रुपये की बता रहा हूँ। आदमी तो उल्टा करता है, बोला 500 की बता, 2000 की। अरे मैंने कहा मेरी लोग है ऐसी यार। बोले कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, कोई भी चीज़ लाता हूँ कि देख। बोले कितने की है? मैंने कहा ये 200 रुपये की ले। यहाँ तो अपने पास की दुकान में 150 पट्टी में मिल जाती, ठग लिया तुम्हारे को लोगों ने। भिंडी कितने की लाए? और मैंने कहा ये 25 रुपये किलो है। ये 15-15 रुपये में ठेले माली मारी फिर रही है। और मछलानी मट किसी के लेके आया तो भिंडी, वो कई बात को मतलब उसको लगता है कि मेरे पति को कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, तुम ठगा जाते हो। उसको मालूम है, मतलब वो मेरे पे हालांकि भरोसा करती है उसको। भरोसा कर, आप ताली तो अगली बात तो बजाओगे कि उसको ये मालूम है कि मेरा पति भले ही देखो, मेरा पत्नी कहते तो भैया हाथ ऊंचा करके ताली बजाई, मतलब दूसरा फिसल जाए उसमें। भारत का आदमी जब से ज्यादा हंसता रील पहले वहां बनाता, दूसरे के फिसलने का हम कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखो आप हमारी किस गर्त में जा रहे हैं हम, ये देखो। तो उसको, मेरी पत्नी को मेरे पे भरोसा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये चिकना भले ही पर चालू नहीं है। चिकना भले चालू नहीं।
तो मैंने साड़ी, तो मैंने कहा यार उसको भरोसा ही नहीं होता, तो मैंने कहा इसलिए मैंने बताया कि इसको, मैंने कहा देख 500 की साड़ी खरीदी तो उसको मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि चलो अपन 1000 बता, तो फिर कहते कि यहाँ तो इधर राजवाड़ा पे मिल जाती। तो मैंने भेज दी। तो अब ठीक है, अब 2-4 दिन हुए, उसके बाद उसका फोन आया, वो पार्सल पहुंच गया। उसका फोन आया, बोला कि और क्या? मैंने कहा हाँ बढ़िया। मैंने कहा साड़ी मिल गई कि नहीं मिल गई? बोले हाँ हाँ मिल गई, बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बढ़िया। मैंने कहा कैसी क्या लग रही? बोले अरे बहुत शानदार लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। बोले एक और बात सुनो। मैंने कहा क्या? मैंने कहा बोले साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आपने जो मेरे को भेजी, और आपने जो भेजी साड़ी वो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन पास की जो विमला भाभी है उनको और भी ज़्यादा पसंद आई। आपने 500 में खरीदी, मैंने 700 रुपये में भेज दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पीड़ा है। तो हम करें क्या? मरण तो यहाँ होता है, मतलब सही ढंग से आदमी हास्यरस का कभी आदमी प्रेम भी नहीं कर सकता, दिक्कत ही है। तो ये उलझनें हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारे संकट हैं। अभी ये आपने माइक बहुत अच्छा लगा रखा है, व्यवस्था बहुत अच्छी आपने लगा रखी है, हिमांशु भाई ने बहुत जोरदार टेंट माइक भोंगे चोंगे व्यवस्थित ऑडिटोरियम, बजट अच्छा है, भले कवियों को देने के लिए नहीं है लेकिन बजट बहुत अच्छा। तो मैंने माइक अभी मेरी साइज का कर लिया राकेश भाई, नहीं तो वहाँ उज्जैन में कवि सम्मेलन हुआ फरीगंज चौक पे, वहाँ उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई अब वो जंग लगी तो वो ऊपर नीचे ही नहीं हुए, हिले ही नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 1 ईंट फंसा देता जुगाड़। कोई और भी लंबा कवि आ जाता तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाता बुंदेला जी जैसा तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बढ़िया। ये पीड़ा है। हाँ हंसरो, मेरे प्राण निकलते हैं, मेरा दुख है। बढ़िया भाई। अच्छा मतलब, और देव दर्शन भी नहीं कर सकता, भगवान का भजन भी नहीं कर सकता, उसमें भी संकट। मैं अभी महाकाल बाबा के दर्शन करने गया पिछले साल, वहाँ भी श्रावण अभी दर्शन करने के लिए, पिछले साल की बात है। इस बार के श्रावण तब योग नहीं बने, ये ले जाएगा मेरे को तो ठीक है, हिमांशु इसके भरोसे है क्योंकि कवि सम्मेलन भी जब इसके भरोसे कर रहे हैं तो बाकी सब रांडे रोने भी इसके भरोसे कर रहे हैं। उठा खर्चा 1 लाख रुपए सैलरी का है कि मिल रही तेरे को, हमको पाल मित्रों को। आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा नहीं है, मेरे जैसा थोड़ी है। हालांकि मैं भी करा हुआ हूँ, इंजीनियरिंग छोड़ दी मैंने, ईमानदारी से नहीं करी थी। आप ऐसा मत समझना कि इंजीनियर खाली कुमार विश्वास जी है, मेरी भी हूँ, जैसे उन्होंने छोड़ी वैसे मैंने भी छोड़ दी। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं महाकाल दर्शन करने गया पिछले साल। अब देखना वहाँ क्या पीड़ा, वहाँ बाबा की सवारी निकल रही है। अब मैं वहाँ खाली अकेला नहीं गया, बाबा महाकाल की सवारी, आप लोग भी कई बार दर्शन करने गए होंगे। तो मैं दर्शन करने गया तो मेरी गुड़िया को लेके गया, 5 साल की गुड़िया मेरी, हाँ मेरी खुद की। तो मैं उसको लेकर के गया, आई, मेरे को लगा शिखा दीप्ति जी आ गई, मैं पहचानता नहीं हूँ ना, पोस्टर में भी लोग अलग दिखते हैं, सामने एकदम अलग दिखते हैं। अच्छे दिखते हैं, मतलब अच्छे दिखते हैं। तो ये विडंबना है। तो मैं वहाँ महाकाल बाबा, तो मैंने गुड़िया को उठा रखा गोद में, गुड़िया को जो महाकाल का नारे लग रहे हैं, अटाटूट भयंकर भीड़, लोग एक दूसरे के ऊपर ही पड़ रहे, बिल्कुल इतनी भयंकर भीड़, जय जयकार के नारे। मैंने उसको गोद में, अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? मेरे को खुद को नहीं दिख रहे, दर्शन नहीं हो रहे, तो मैं उसको गुड़िया को क्या दिखाऊं? तो मैं जब नहीं दिखने लगा तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा। उनका धक्का ही तो यार ना, धक्का देके घुसो। तो मैं धक्का देके घुसने लगा राकेश में, तो आगे एक बाबूजी खड़े हुए कुर्ते पजामे में, तो मेरे को देख के जोर से चिल्लाए, बोले ए बेटा यहाँ कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, ताली तो अगली बात पे बजेगी आपकी। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां और अच्छी बजाओ। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये संकट है। 2-4 लोग ऐसे बैठे हुए जैसे मैंने उनका उधार ले रखा है। तालियां आप भी बजाओ मेरे बाप। देखो प्राण का क्या भरोसा, कभी भी छूट जाए निकल जाए, हंसते हुए मरे तो अच्छा के। तुम्हारी शक्ल उनको उनकी सास की तरह लग रही है। कोई बात नहीं, पर तुम्हारी शक्ल मेरे को मेरी लुगाई जैसी दिख रही है। इसलिए मैं देख के प्रसन्न हो रहा हूँ तुम्हारा। अब ये बोल रहा तो ये आनंद है, यत्र तत्र बिखरा। मेरे साथ तो संकट पड़ते हैं, मतलब मैं क्या आपको क्या बताऊँ, मतलब
अभी प्रोग्राम करने में वाह भाई वाह में गया शो करने, तो फोटोग्राफर ने वहाँ क्या होता है कि वीडियो के मतलब जो शूटिंग हो गई उसके बाद में वो प्रोमोट के लिए फोटो लेते हैं फोटोग्राफर। तो वो एक कवि खड़े हुए उनके फोटो लिए, आप भी इसका अनुभव ले चुके। तो वो एक कवि खड़े हुए उनका उस फोटोग्राफर ने फोटो लिए 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से, इधर से 10 तरीके से। फिर ये दीपक भैया खड़े हुए इनके फोटो लिए 10-15 फोटो इधर से उधर से 10 तरीके से। मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया, बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार चुपचाप। तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोले अरे ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। अरे बोले ले ले इनके भी 10-15 फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। वाह